हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए गणित विषय से संबंधित महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी लेके आए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक गणित। वैदिक गणित जिसके लेखक स्वामी भारती कृष्ण तीरथ जी महाराज हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक आपके प्रोजेक्ट वर्क में भी बहुत ज़्यादा सहायक होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा अपने पहले वीडियो में की थी, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं स्वामी भारती कृष्ण तीरथ जी महाराज द्वारा लिखित वैदिक गणित से संबंधित जानकारियों पर। स्वामी भारती कृष्ण तीरथ जी महाराज का जन्म तमिलनाडु के तिरुनेलवेली नामक गांव में 14 मार्च 1884 को हुआ था। इनके पिता पी नरसिंह शास्त्री जी वहाँ के डिप्टी कलेक्टर थे। बचपन से ही स्वामी भारती कृष्ण तीरथ जी महाराज बहुत ही मेधावी छात्र थे। इनका जो बचपन का नाम था वो वेंकट रमन था। बचपन में बहुत ही मेधावी छात्र थे। गणित में इनकी विशेष रुचि थी। जब इन्होंने गणित से एमए किया तो इनकी आध्यात्म की ओर को और दर्शन शास्त्र की ओर को जो है इच्छा जागृत हुई। तो इन्होंने गणित के अतिरिक्त 7 विषयों में एमए अलग किया। उन्होंने गणित के अतिरिक्त 7 विषयों में एमए किया और बाद में जब अध्यात्म की तरफ को इनका जो रुचि जागृत हुई तो इन्होंने आध्यात्म की ओर रुख कर लिया और बाद में जो जगन्नाथपुरी है वहाँ के शंकराचार्य बने। तो इनको जगत गुरु शंकराचार्य की उपाधि प्रदान की गई। जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीरथ जी महाराज के नाम से भी इनको जाना जाता है। स्वामी जी ने अपने जो आध्यात्मिक कैरियर था उसी के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन था उसकी भी अलग जगह रखी और अपने आश्रम से ही ये जो है स्वतंत्रता की लौ को जलाए रखते थे। अंग्रेज सरकार के निशाने पर आए। अंग्रेज सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। जेल में भी स्वामी जी ने अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने दिया और अपने ज्ञान का वहाँ पे उपयोग करते हुए गणित के विषय में एक विशेष शोध किया, विशेष अनुसंधान किया और एक पुस्तक लिख डाली, वैदिक गणित, जो आज हमारे छात्रों के लिए, शिक्षक वर्ग के लिए बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों से भरी हुई किताब है वैदिक गणित। इसमें गणित के छोटे छोटे ट्रिक्स के रूप में 16 सूत्र दिए हुए हैं। 16 सूत्र और 13 उपसूत्र दिए हुए हैं इस किताब में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्वामी भारती कृष्ण तीरथ जी महाराज द्वारा जो पुस्तक लिखी है उसमें 16 सूत्र और 13 उपसूत्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वैदिक गणित का हिस्सा है। वैदिक गणित की पाठ्यक्रम में ये 16 सूत्र और 13 उपसूत्र हैं। वैदिक गणित के पहले सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के बारे में। एकाधिकेन पूर्वेण, इसका ये संस्कृत का शब्द है और इसको हिंदी में रूपांतरित करते हैं एकाधिकेन, यानी कि एक अधिक। एकाधिकेन का अर्थ है एक अधिक। कहां से एक अधिक? पूर्वेण, यानी कि पहले से। एकाधिकेन पूर्वेण का अर्थ है हिंदी में पहले से एक अधिक। इस एक एक सूत्र के ऊपर हजारों ट्रिक्स स्वामी जी ने जो है तैयार किए हैं। हजारों ट्रिक्स एक एक सूत्र के ऊपर आधारित हैं और गणित के सवाल बिना किसी कागज और पेन के हम आसानी से दिमाग में सेकंडों में चुटकी में बजाते हुए हल कर सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं एकाधिकेन पूर्वेण। बड़े ध्यान से देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहली ट्रिक एकाधिकेन पूर्वेण की आती है, किसी ऐसी संख्या का वर्ग करना जिसके अंत में 5 आता हो।
पहली ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 1। किसी ऐसी संख्या का वर्ग करना, चुटकियों में ऐसी संख्या का वर्ग करना जिसके अंत में 5 आता हो। मान लीजिए एक संख्या ले हम 15। 15 का हमें वर्ग करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको समझते हैं ध्यान से। जो अंत वाली संख्या है 5, तो 5 का वर्ग हम जानते हैं क्या होता है, सिंपली 25। तो इसको हम 2 खंडों में बांट लेते हैं आंसर को, और जो 5 है, 5 का वर्ग हम लिख देते हैं अपनी इसके दाईं ओर 25। अब जो बचा हुआ अंक रह गया 1। इसको प्रथम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से, यानी कि पहले से एक अधिक करते हुए, यानी कि 1 तो हमारे पास पहले से है और 1 से एक अधिक कर दिया, यानी कि 2। जो पहले संख्या दी विशेष बची संख्या है उसको रखा 1, और इससे एक अधिक यानी कि 2। इन दोनों संख्याओं को 1 और 2 को हमने गुणा कर दिया आपस में, और ये हो गया 2। तो यहाँ पे जो बायां हिस्सा है यहाँ पे हमने लिख दिया, ये जो गुणाई दोनों अंकों की 2, और ये जो 225 है ये 15 का वर्ग आ गया। अब हम देखते हैं एक नई संख्या 25 का वर्ग करना। तो आइए 25 का वर्ग करते हैं। पच्चीस का वर्ग भी उसी तरह से करेंगे 2 खंडों में, दायां खंड और बायां खंड। इसमें जो 5 है, इस 5 का वर्ग 25 हमने दाईं तरफ लिख दिया, और जो बायां अंक है 2 यहाँ पे लिख लिया, और एकाधिकेन पूर्वेण यानी कि 2 से एक अधिक संख्या यहाँ पे लिख ली 3, और इन दोनों अंकों को गुणा कर दिया आपस में। ये आ गया उत्तर 6, और इस गुणा को हमने बाईं ओर के खंड में यहाँ पे लिख दिया। उत्तर आ गया हमारे पास 625। इस तरह से हम देखते हैं कि 25 का वर्ग आ गया 625, है ना, बिल्कुल कितना आसान। अब आइए इसी प्रकार हम देखते हैं कुछ बड़ी संख्याओं का वर्ग करना, जैसे 105। 105 का वर्ग करने के लिए भी इसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे, और जो 5 है, अंतिम अंक 5 है, इसके वर्ग को हमने दाईं ओर लिख लिया 25, और जो बचा हुआ शेष अंक है हमारे पास क्या रह गया 10। इसको हमने नीचे उतार लिया 10, और एकाधिकेन पूर्वेण यानी कि पहले से एक अधिक, यानी कि 10 से एक अधिक संख्या नोट कर दी, यानी कि 10 से एक अधिक 11, और 10 को और 11 को आपस में गुणा कर दिया हमने। 10 और 11 की गुणा देख रहे हैं हम कितनी आती है, 110। ये जो गुणांक आई इसकी, इसको हमने बाईं ओर लिख लिया 110, और ये जो है पूरी संख्या आ गई हमारे पास 11,025। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 105 का वर्ग हमने चुटकी बजाते हुए, चुटकी भी देर में बजती है, चुटकी बजाने से पहले हमने 105 का वर्ग कर दिया। इसी प्रकार हम बड़ी से बड़ी संख्याएं ऐसी जिनके अंत में 5 है, उनका वर्ग बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। अपने साथियों को भी आप आकर्षित कर सकते हैं अपनी ओर, और अपने समय को भी बचा सकते हैं। अपने सवालों को कैलकुलेशन करते समय भी आप इसको ट्रिक को ध्यान में रखकर बड़ी ही आसानी से आप अपने सवाल हल कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जिसको आप सॉल्यूशन करके और बाद में कमेंट सेक्शन में उनके आंसर देंगे। जैसे एक 115 का वर्ग, 95 का वर्ग,
ये आप हल करके और जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। फिर आइए अगली ट्रिक के रूप में आते हैं, अगली ट्रिक को समझते हैं। तो आइए अब इसी सूत्र पर आधारित एक दूसरी ट्रिक के बारे में जानते हैं। एक दूसरी मज़ेदार ट्रिक है ट्रिक नंबर 2। ऐसी दो संख्याओं को गुणा करना जिनके इकाई के अंकों का योग 10 हो तथा शेष अंक समान हो। जैसे एग्जाम्पल बतौर, एक संख्या है हमारे पास 2 8 और दूसरी संख्या है 2 2, यानी कि 28 और 22 की गुणा करनी है। इनमें हम देख सकते हैं कि जो इकाई के अंक हैं, इकाई के अंकों का योग 10 हो रहा है। एक अंक 8 है और दूसरा अंक 2 है। 8 और 2 10। और जो बाकी के अंक हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये अंक बाकी के बचे हुए दोनों में संख्याओं में अंक समान है। तो ऐसी किसी भी संख्या का इस ट्रिक की सहायता से बड़े ही कम समय में, एकदम चुटकी बजाते ही आप उत्तर लिख सकते हैं, बिना किसी कैलकुलेशन किए हुए। केवल दिमाग में इसको सोचकर इसको आप उत्तर लिख सकते हैं। इसका तरीका क्या है, तरीका देख लेते हैं। तो जैसे इकाई का अंक यहाँ पे 8 है और दहाई इकाई का अंक दूसरे में 2 है, तो इन इकाई के अंकों को पहले हम गुणा कर लेते हैं। इकाई के अंकों को इसमें आपस में गुणा कर लेते हैं। 8 दूनी 16। ध्यान रहे कि जो इकाई के अंकों की गुणा की जाएगी वो 2 अंकों में ही रखी जाएगी। इकाई के अंकों की जो गुणा रखी जाएगी वो 2 अंकों में ही रखी जाएगी। अगर एक अंक आ रहा है तो उसको 0 बढ़ा के उसको 2 अंकों में बना लिया जाएगा। ये जो दाईं तरफ की संख्या है ये 2 अंकों में संख्या रखी जाएगी। अगर मान लीजिए कि 2 अंकों को मिलाकर गुणा हो रही है, 1 गुणा 2 मिलाकर 2 हो रहा है, तो उसको 2 ना लिखकर 0 2 के रूप में लिखा जाएगा। ये ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे। तो इकाई के अंकों को हमने गुणा किया, 8 गुणा 2, इसका उत्तर आ गया 16। अब जो बचा हुआ अंक है वो क्या है, ये अंक क्या है 2। इस अंक को हमने यहाँ रख लिया और सूत्र लगाया एकाधिकेन पूर्वेण, यानी कि पहले वाले से एक अधिक, यानी कि 2 से 1 अधिक कितना हो गया 3। 2 से 1 अधिक हो गया 3। अब 2 और 3 की आपस में गुणा कर दीजिए, उत्तर आ गया 6। और 6 को हम दूसरे वाले खंड में लिख देते हैं। दायां और बायां 2 खंड यहाँ भी बनाएंगे। ध्यान दें दोबारा, जब किसी ऐसी संख्या को गुणा की जाती है जिनके इकाई के अंकों का योग 10 हो और जो अन्य अंक हैं वो समान हो, तो ऐसी स्थिति में उनकी आसानी से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, जो इकाई के अंक हैं सबसे पहले इकाई के अंकों की आपस में गुणा की, यानी कि 8 गुणा 2 हमने किया, इकाई के अंकों की गुणा की आपस में, ये आ गया 16। और जो अन्य बचे हुए अंक है 2 गुणा 2, 2 को यहाँ रख लिया और एकाधिकेन पूर्वेण 2 गुणा 3, यानी कि 2 से 1 अधिक बढ़ा के 3 रख लिया, 2 3 6, ये उत्तर आ गया 616। यानी कि 28 और 22 का गुणा हो गया 616। अपने कैलकुलेटर में भी आप करके देख सकते हैं। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो आइए अब दूसरा एग्जाम्पल इसी का देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। (54 × 56) 54 गुणा 56। ये भी इसी ट्रिक पर आधारित सवाल है। यहाँ पर इकाई के अंक 4 और 6 हैं, इन दोनों अंकों का योग बन रहा है 10। और जो शेष अंक हैं वो क्या है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, यानी कि शेष अंक समान है। इनकी गुणा का भी वही तरीका है। सबसे पहले इकाई के अंकों को आपस में गुणा करके दाईं ओर रख लेंगे। 4 और 6 की गुणा की हमने आपस में, 4 छंग 24। 24 को हमने दाईं ओर रख लिया। अब बाईं ओर का एक कॉलम खींच के हमने खाली छोड़ दिया। वहाँ पे क्या करते हैं, क्या संख्या रखनी है,
जो बचा हुआ अंक है 5, इसको हमने यहाँ रखा 5, और एकाधिकेन पूर्वेण का सूत्र लगाते हुए 5 से एक अधिक यानी कि पहले से एक अधिक यानी कि 5 से एक अधिक 6, और इनको 5 और 6 को आपस में गुणा कर दिया। 5 और 6 हो गए, 5 और 6 की गुणा आ गई 30, और इस गुणा को हमने बाईं ओर लिख दिया, और ये उत्तर आ गया 3024। ये टोटल उत्तर आ गया हमारा 3024। 54 और 56 की गुणा इस प्रकार आ गई 3024। अब आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ रुख करते हैं। तो आइए अब तीसरे एग्जाम्पल की तरफ को रुख करते हैं, 3 संख्याओं की तरफ को रुख करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास, 3 अंकों की संख्याओं को लेते हैं, जैसे 103 और 107 की गुणा हमें करनी है। तो यहाँ भी देख रहे हैं आप, इकाई के अंक यहाँ 3 है और यहाँ पे 7 है। इकाई के अंकों का योग यहाँ भी कितना हो रहा है, 10 बन रहा है, और जो शेष अंक हैं यहाँ भी 10 हैं और यहाँ भी 10 हैं। तो इसका गुणा भी जो होगी वो इसी ट्रिक की सहायता से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए इसको प्रोसेस में कैसे करेंगे। 2 खंडों में बांट लिया हमने इसको, आंसर को अपने, और जो दाईं ओर का खंड है उसमें जो इकाई के अंक है 3 गुणा 7, दोनों इकाई के अंकों को आपस में गुणा किया। 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21, 21 हमने लिख लिया। अब क्या करना है, जो शेष अंक बचा रह गया, शेष अंक बचा रह गया 10, 10 को हमने इधर नोट कर लिया, और 10 से एक अधिक यानी कि वही प्रथम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण को लगाते हुए 10 से एक अधिक यानी कि 11, और इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया। 10 और 11 की गुणा आ गई हमारे पास 110, और इस 110 अंक को हम लिख लेते हैं बाईं ओर 110, और ये टोटल उत्तर आ गया इस प्रकार से 11021। इस प्रकार हम देख रहे हैं 103 और 107 की गुणा 11021 एकदम एट वंस हम निकाल सकते हैं, चुटकियों में निकाल सकते हैं। इसी के साथ अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप अपने आप करके ट्रिकी मेथड से करके, और इसको कमेंट में जरूर डालिए इसके आंसर। पहला क्वेश्चन है 63 इंटू 67 को मल्टीप्लाई करना है। दूसरा क्वेश्चन है 113 और 117, इसको आप करिए और अपने आप बिना कॉपी किताब की सहायता के अपने दिमाग से इसको हल करके इसी सूत्र का सहायता लेते हुए करके दिखाइए, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। इस प्रकार एक सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण पर हजारों ट्रिक्स बनाई जा सकती हैं, बनाई गई हैं स्वामी जी के द्वारा, जिसको हम बड़ी आसानी से अपने दैनिक जीवन में और गणित को कैलकुलेशन करते समय इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। शेष अन्य सूत्रों पर आधारित यदि आपको वीडियो चाहिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अन्य सूत्रों के ऊपर आधारित वीडियोज भी बनाकर मैं आपको डाल दूंगा इस पर। कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए।